हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो ISFR का रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको देखेंगे और देखेंगे कि बिहार में कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, ये सब ठीक है। और देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे मैक्सिमम कवर है फॉरेस्ट का, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बिहार का जो ये रिपोर्ट है ISFR, ये लॉन्च किया गया था ऑन 14 जनवरी बाय मनसुख मांडव्य जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे है वो मतलब फॉरेस्ट कवर है वो 24.62% है, ठीक है, 24.6। और हम लोग को टारगेट कितना का हम लोग किए, तो हम लोग 33% का टारगेट किए कि हम लोग को अचीव करना है। पर अभी भी इसमें इंडिया कैपेबल अभी तक नहीं हो पाया इसको अचीव करने के लिए। और फिर अभी तक पिछले बार से मतलब 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया इंक्रीज़ किया है। ये इंडिया के बारे में था। अब ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है बिहार के बारे में। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके टर्म्स में कितना बड़ा स्टेट है ये। तो इंडिया एरिया वाइज देखें तो बिहार जो एरिया वाइज है वो 13th लार्जेस्ट है, मतलब 13वीं रैंक पर है, 13th। और अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो वो तीसरे रैंक पर है, ठीक है। फिर जो बिहार का एरिया है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो परसेंटेज अगर इसका देखें तो ये 2.86% है हमारे टोटल इंडिया का। और रेनफॉल पैटर्न देखें तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि 1000 से लेकर के 2000 मिलीमीटर तक। इसका जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है ये है 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 से 28 डिग्री। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी कभी तो टेम्परेचर जो बिहार का वो 45 डिग्री तक छू जाता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग एवरेज एनुअल ले रहे हैं, मतलब सारे जनवरी से दिसंबर तक का टेम्परेचर को काउंट किया जाता है, उसको फिर 12 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो फिर एवरेज एनुअल निकलता है। तो फिर ये हर साल मतलब लगभग 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के ही बीच में आता है। और फिर अगर रूरल पॉपुलेशन देखें बिहार का तो वो लगभग बहुत ज़्यादा है, 88% लोग, मतलब ऑलमोस्ट 89% लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं, गांव देहाती एरिया में रहते हैं। और मात्र 11.5%, ठीक है, मतलब 11.29% ही अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन देखें तो कि बिहार जब जब झारखंड कार्व आउट हो गया बिहार से, तो जितना ट्राइबल पॉपुलेशन था वो झारखंड में आ गया, जो कि अभी झारखंड में लगभग 24-25% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो वही बिहार में ओनली 1.28% ही ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन देखें इसका टोटल तो 104.10 मिलियन इसका टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जो कि है 11,106 किलोमीटर, मतलब पर पर्सन, मतलब हर इतने स्क्वायर किलोमीटर में इतना लोग हैं, मतलब 11,106, ठीक है। फिर लाइफ स्टॉक सेंसस ये 2012 का है। ये भी पूछ सकता है कि ये कितना नंबर का है, तो ये 19th है, 19th लाइफ स्टॉक सेंसस 2012। तो इसके अकॉर्डिंग 32.93 मिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो बिहार में ओनली 7.84% ही फॉरेस्ट कवर है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, ओनली 7.84%। तो फिर अगर हम इसको कैटेगरी वाइज मतलब अलग अलग पार्ट में देखें तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसको अगर हम लोग एरिया स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं तो ये आपका 333.42 है, ठीक है। जो वेरी डेंस है वो 333.42 है। और फिर जो मॉडरेट डेंस है वो 3285, मतलब 3285.83 आपका ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और जो ओपन फॉरेस्ट है ये आपका सबसे ज़्यादा है, जो कि 3761.54 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसको टोटल मिला करके काउंट किया जाए तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर आपका टोटल जंगल है बिहार में, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट वो होता है जो कि छिटा, मतलब होता है ना कि जंगल है पर जंगल छिटा बिटा है, मतलब इधर है फिर उधर है। और मॉडरेट डेंस मतलब हाँ कहीं कहीं थोड़ा डेंस है। और जो वेरी डेंस होता है वो होता है घनघोर जंगल, कि हाँ बस जंगल ही है, ठीक है। जैसे हम लोग अमेज़ॉन फॉरेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पे बस घनघोर जंगल ही है, तो वो बहुत कम है, जो कि 333 है, मतलब
333.42 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसे अगर हम परसेंटेज में देखें तो ओपन फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो 4.0 है, और जो मॉडरेट डेंस का है वो 3.49 है, और जो वेरी डेंस का है वो 0.35 है। ठीक है, और जो टोटल परसेंटेज है वो 7.84 है। बिहार का में कितना फॉरेस्ट कवर है, तो 7.84%। तो अभी हाल में कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ वेरी डेंस में, ये न्यूट्रल रह गया। तो फिर अगर मॉडरेट डेंस देखें तो वो 6 इंक्रीज़ किया है 6 से, और जो ओपन फॉरेस्ट है वो 69 से इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और फिर है वेरी डेंस फॉरेस्ट। जो श्रब है वो 235.89 स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला हुआ है, जो कि 0.25 है। श्रब वही होते हैं छोटे मोटे पेड़ जो इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखें कि किस में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज है, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग ये बिहार का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे कैमूर आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जो कि 1051 किलोमीटर स्क्वायर में। फिर आता है वेस्ट चंपारण यहाँ पर, जो कि आपका 903 है। फिर आपका रोहतास भी यहाँ पर, जो कि 669 है। फिर आपका जमुई यहाँ पर आता है, जो कि 661 है। और फिर गया यहाँ पर, ठीक है, जो कि 602 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास, मतलब कैमूर यहाँ पर, फिर वेस्ट चंपारण और फिर रोहतास, मतलब कि आपका इस साइड ही ज़्यादा है। मतलब अगर आपको बताया जाएगा कि किस साइड फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो आपके जो वेस्ट बिहार है, वेस्ट साइड का बिहार, उस तरफ ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो कैमूर फिर से सबसे ज़्यादा है, जो कि 31.56% है। फिर जमुई आता है 21.34%, नवादा जो कि 20.72% है, मुंगेर जो कि 20.16% है, और चंपारण जो कि 17.28% है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर, फिर जमुई, फिर नवादा, KJN। ठीक है, और ऊपर में क्या था, कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास, KWR। फिर अगला देखें कि डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम जंगल है, मतलब बहुत कम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में देखें तो शेखपुरा में सबसे कम जंगल है। फिर आता है आपका बक्सर और सिवान, ये इक्वल हो गया, जो कि 0.35% है, और गोपालगंज जो कि 0.42% है। ठीक है, फिर इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो शेखपुरा में 1.19% है, अरवल में वही 4.14% है, और वही जहानाबाद में 4.43% है। ठीक है, तो शेखपुरा इसमें दोनों में सबसे कम में है, और जैसे कि यहाँ पर कैमूर सबसे ज़्यादा में है। ठीक है, तो शेखपुरा और कैमूर याद कर लेना हम लोग को, इम्पॉर्टेंट है। अगर टॉप का ही पूछ रहा है तो कैमूर, और सबसे कम किस में है, तो शेखपुरा में है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि लास्ट 2 ईयर्स में, पिछले 2 वर्ष में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ बांका में हुआ है। बांका आपका कहाँ है, तो आपका बांका साउथ बिहार में पड़ता है। अगर ये आपका यहाँ पर है तो यहाँ बांका साउथ बिहार में, और फिर उसी से सटा हुआ जमुई है जिसमें 13.22% इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा घटा कहाँ है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है वहीं पर सबसे ज़्यादा घट गया, जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है वहीं पर सबसे ज़्यादा घट गया, जो कि कैमूर में 4.83% जो जंगल है वो घट चुका है। और सुपौल में भी, सुपौल आपका नॉर्थ बिहार में 4.46 घटा है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ, तो वो बांका में बढ़ा, फिर जमुई में 16.29 और 13.22, और सबसे ज़्यादा घटा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, वहीं पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट घट गया है, जो कि कैमूर में 4.83, और सुपौल जो कि 4.46% है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि सबसे जो जंगल में आग लगता है वो सबसे ज़्यादा प्रोन जो वो एरिया को करता है, तो लगभग 0.33% एरिया को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज़ है, मतलब वहाँ तुरंत आग लग जाता है। तो वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 24.38 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ट्री कवर देखें, जो ट्री कवर है वो तो फॉरेस्ट कवर था, अब ट्री कवर, तो ये 2341 है। ठीक है, 2341, और इसका अगर देखें कि कितना बढ़ा है, तो 2019 में वो 2003 था, और अब वो 2341 है, जो कि 338 स्क्वायर किलोमीटर वो बढ़ चुका है। ठीक है, और एक और फैक्टर आता है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ट्री रूरल एरियाज और अर्बन एरिया में क्या है, तो रूरल एरिया में आम है, आम और शीशम, और वही अर्बन एरिया में लीची और आम। ठीक है, जो अर्बन एरिया वहाँ तो लीची और आम, और रूरल में आपका आम और शीशम। कार्बन स्टॉक का देखें तो 56,881 टन कार्बन स्टॉक है।
कार्बन स्टॉक होता क्या है, तो वो कार्बन का कंटेंट जो पेड़ एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ होता है वो कार्बन को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। तो ये जो पेड़ है वो कितना कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, तो कार्बन स्टॉक करते हैं उसको, तो वो है 56,881 टन। ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज़ देखें तो लैंटेना कैमेरा है। ठीक है, लैंटेना कैमेरा, आप वो फूल देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फैला रहता है, रंग बिरंगा टाइप फूल होता है वो। ठीक है, मतलब एक फूल होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फूल होता है उसमें, आप सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा है, ये 261 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बीपीएससी ये भी पूछता है तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में था, एकदम शॉर्ट समरी। आई हैव रेड इट फ्रॉम द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ बिहार एंड देन आई हैव मेड द नोट्स। आप देख सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से। आप प्लेटफॉर्म सर्च कीजिएगा, PLATFOM। इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। एक ऑलरेडी चैनल था जिसमें मोर देन 170 सब्सक्राइबर है, पर वो अब बंद हो चुका है। मतलब वो है टेलीग्राम चैनल, पर उसमें अब हम कुछ पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आईडी डिलीट हो गया, तो वो भी चैनल डिलीट हो गया मेरे लिए। तो नया चैनल है, आप इसमें ज्वाइन कीजिए, आपको ये PDF वहाँ से मिल जाएगी, जिससे कि आप तुरंत रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही बने रहिए चैनल पर। आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं।